Hello girls, we are doing our chapter issue of debentures and today we will discuss our next topic related to issue of debentures, that is issue of debentures from the point of view of redemption. It is very important topic for the point of view of 4 marks, so please listen it carefully. Issue of debentures from the point of view of redemption. आप डिबेंचर आप मीन्स कंपनी डिबेंचर इशू करती है रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ रिडम्पशन मीन्स उनको कितने पैसे वापस करने हैं, रिडीम उनको कितने पैसे क्या करने हैं, वापस करने हैं। तो बेटा कंडीशंस होती हैं, कंपनी डिबेंचर किस पे इशू करती है, रिडम्पशन कितना अमाउंट करेगी। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल हमारे केस होते हैं, इशू किया उसने पार पे, रिडीम किया उसने पार। पहली कंडीशन, जब बेटा इशू होता है तभी कंडीशन रख देते हैं कि जैसे मैं हूँ, मैंने कंपनी के डिबेंचर खरीदे ₹10 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 10 रुपए के एक के अकॉर्डिंग डिबेंचर खरीदते हैं। मैंने कंडीशन क्या रखी है कि मैं 10 रुपए के अकॉर्डिंग ही वापस लूँ। कंपनी ने डिबेंचर्स करे हैं, इशू कंपनी कहती है इशू भी पार पे, रिडीम भी पार पे। आप 10 पे ही खरीदोगे और 10 पे ही कंपनी आपको वापस करे। ठीक है, इशू एट पार, रिडीम एट पार। रिडीम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इशू की एंट्री करी। क्लियर है, देखो आप कैसे करें। नेक्स्ट है हमारी वेरियस कंडीशंस। ऐसे तो मैं आपको एक एक करके हमारे सारे केस बेटा अब हम एक एक करके केस करेंगे। इन सारे केसेस को आप ध्यान से सुनो। क्या बेटा, हमारा फर्स्ट केस है दैट इज इशू एट पार एंड रिडीम एट पार। क्या केस है, इशू एट पार एंड रिडीम एट पार। याद रखो, इशू एट पार एंड रिडीम एट पार। या आपने कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं 10 पे और रिडीम भी किस पे होने हैं, 10 पे। वापस भी कितने करने हैं, 10 पे। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं दैट इज 1000 डिबेंचर। उससे हम एंट्री करते हैं, कितने डिबेंचर हैं, 1000 डिबेंचर। इशू एट पार, तो हमारी जब इशू करने की एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो तो आपको पता ही है क्या आनी है, मैं सिंपल कर रही हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, इशू की एंट्री, कितने डिबेंचर्स आ जाएंगे, 1000 इंटू 10, दैट इज 10,000। एट द टाइम ऑफ इशू ये एंट्री आएगी। और फिर रिडीम जब वापस कर रहे हैं फिर क्या एंट्री आएगी, रिवर्स हो जाएगी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी आपने इशू ही कर रहे हो ना, तो आपने इशू की एंट्री करनी, बट मैं साथ साथ आपको रिडीम की भी बताती जाती हूँ। ठीक है, रिडीम की कितनी आ जाएगी, 10,000। अगर आपको सपोज करो क्वेश्चन में आए इशू भी करो और रिडीम भी करो, फिर आपको पता होना चाहिए कि रिडम्पशन की एंट्री क्या होती है। क्लियर है, पहली एंट्री आ गई बैंक टू डिबेंचर, ये किसकी है, इशू की। रिडीम की आ गई डिबेंचर टू बैंक, सिंपल। अगर इशू भी पार पे है और रिडीम भी पार पे। ठीक है, नेक्स्ट, our next case is issue at premium, redeem at par। इशू प्रीमियम पे है, रिडीम पार पे। मींस 10 का डिबेंचर सपोज करो इशू कितने पे है, 12 पे, रिडीम कितने पे है, 10 पे। जब तक बेटा पार पे रिडीम हो रहा है ना, तब तक कंपनी को कोई लॉस, ठीक है ना। कंपनी 12 रुपए लेकर 10 रुपए दे रही है, तो कंपनी को तब तक कोई लॉस नहीं होता जब तक वो पार पे रिडीम कर रही है। ठीक है, अब एंट्री क्या आएगी इशू की, आपको आती है ना प्रीमियम की एंट्री, तो क्या आएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम या डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट आप कुछ भी लिख सकते हो। ये एंट्री किसकी आ जाएगी, इशू। कैसे आएगा अमाउंट, यहाँ आ जाएगा 1000 टू 12,000, यहाँ आ जाएगा 10,000, यहाँ आ जाएगा 2,000।
ये एंट्री तब होनी है जब आपको रिडम्पशन की भी कंडीशन साथ ही लिखी हो कि अगर इशू पार पे है तो रिडीम किस पे होनी, तो उस केस में इशू की एंट्री ये होनी। क्या बेटा? नेक्स्ट, अब रिडीम की क्या आएगी? इशू की तो आपको पता लग गया ना, बैंक टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। रिडीम क्या आएगी? रिडीम किस पे है? पार पे। तो रिडीम की यही एंट्री, डिबेंचर टू बैंक, यानी रिडम्पशन की डिबेंचर टू बैंक, यानी है डिबेंचर टू बैंक। कितना आ जाएगा? 10,000। कितना आ जाएगा? 10,000, क्योंकि रिडीम किस पे करे हैं? 10 पे। 10,000। क्लियर? आई होप ये आपको इतना क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड केस। Our third case is issued at discount, redeem at par. क्या है केस? Issued at discount, redeem at par. Issued at discount, redeem at par. मीन्स इशू किया आपने 10 का डिबेंचर 8 पे, बट रिडीम किस पे कर रहे हो? 10 पे कर रहे हो, पार पे दे रहे हो। तो इशू एट डिस्काउंट करने की आपको एंट्री आती है ना, प्रीमियम हमारा क्रेडिट होता है, डिस्काउंट क्या होता है? डेबिट। तो इशू के टाइम पे क्या एंट्री आएगी फिर? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। यहाँ कितना आ जाएगा? 8,000, 1,000 टू 8, 1,000 टू 2, 1,000 टू 10, 10,000। रिडीम एट पार, रिडीम आपने किस पे करे हैं? 10 पे। तो रिडीम की क्या एंट्री होगी? डिबेंचर अकाउंट डेबिट, रिडम्पशन की एंट्री हमेशा यही होती है बेटा, डिबेंचर टू बैंक, मीन्स हम डिबेंचर होल्डर को उनकी पेमेंट वापस कर दें। ओके, डिबेंचर टू बैंक। आई होप ये तीनों केस इजी हैं, आपने को समझ लग गए होंगे क्योंकि ये पुराने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट केस जो है उसको ध्यान से सुनना, दैट इज इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। ध्यान से सुनो ये केस, इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। इशू आपने 10 पे की है, बट आप रिडीम किस पे कर रहे हो? 12 पे। जब तक तो रिडीम पार पे होता है तब तक बच्चे कंपनी को कोई लॉस नहीं होता। अगर रिडीम प्रीमियम पे हो जाए तो कंपनी को लॉस होने लग पड़ता है। ठीक है, रिडीम डिस्काउंट पे तो कभी भी नहीं होता। आप ये तो कभी भी नहीं बोलोगे कि मैं आपको 10 रुपए के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ और आप मुझे 5 सालों बाद 8 रुपए के अकॉर्डिंग वापस करो। नो, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। आप हमेशा कहोगे यहाँ तो मुझे 10 के 10 मिले, यहाँ मुझे 10 से ज्यादा। 10 से 10 मिलते हैं तो कंपनी को कोई लॉस नहीं है, कंपनी जितने ले रही है उतने ही वापस कर रही है। बट अगर कंपनी लेती 10 से, बट 5 सालों बाद जब भी रिडम्पशन होगी कंपनी पे कितने कर रही है? 12 पे कर रही है। सो अगर कंपनी ज्यादा पे करती है, जितने ज्यादा पे करती है उतने का कंपनी को क्या हो जाता है? लॉस। क्या हो जाता है कंपनी को? लॉस। याद रखना, कंपनी ने लिए 10, रिडीम कितने किए? 12। तो 2 रुपए का कंपनी को क्या हो गया? लॉस हो गया। इज इट ओके? अब जैसे मैं इसकी एंट्री डालूंगी आपने वैसे डालना। ध्यान से। आपने क्या करना है, अब इशू की एंट्री क्या होगी? अब आपको यहाँ पता चल गया ना, लॉस हुआ है। लॉस डेबिट होते हैं। आप डेबिट वाली साइड पे एक लाइन छोड़ देना, मैं आपको एंट्री करना सिखा दूँ। इशू एट पार, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ देना, टू डिबेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ये तो आपको एंट्री आती है ना। बट हमने रिडम्पशन जो करनी है वो लॉस पे हुई है, तो यहाँ पे हमारी एक लॉस की भी एंट्री आएगी, यहीं पे साथ। क्या लिखोगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। क्यों लॉस हुआ? क्योंकि आपने रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम पे किया है। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये याद रखो। इश्यू के टाइम पे एंट्री आनी है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट।
अगर प्रीमियम पे रिडीम होगा तो आपने क्या करना है, आपने एक लाइन छोड़ देनी। आपने देखना है इश्यू एट पार है तो आप पार की एंट्री करो। इट इज बैंक अकाउंट डेबिट, लाइन छोड़ दो टू डिबेंचर अकाउंट। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 10,000, 10,000। ओके। उसके बाद आप बीच में एंट्री करो जो आपको लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। लाइन याद रखना, क्योंकि आपने रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम पे किया है, उसकी वजह से आपको लॉस हुआ है। डेट इज ऑफ रुपीज 2,000। ₹2 का लॉस है ना। 1,000 डिबेंचर इंटू 2, कितना आ गया? 2,000। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। इशू की एंट्री। अब रिडीम की क्या करोगे? अगर रिडीम की आपको पता लग जाए, अगर प्रीमियम पे रिडीम है तो क्या करोगे? डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। कितना पे करोगे आप डिबेंचर को? 10,000, 2,000 प्रीमियम का, टोटल 12,000। So this is a case that is issue at par, redeem at premium. Issue at par, redeem at premium. I hope ये आपको केस क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट केस, 4 केसेस हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट केस ध्यान से सुनो। दैट इज issued at discount, redeem at premium। मीन्स इशू आपने 8 पे किया, रिडीम जो है वो 12 पे हुआ। Issued at discount, redeem at premium। जब तक रिडीम पार पे होता है तब तक कोई लॉस। पार वैल्यू हमारी कितनी है? 10 ना। तो बट कितने पे रिडीम हुआ है? अब 12 पे। 10 से ज्यादा पे तो लॉस कितना हो गया हमारा? 2 का। बट हमने यहां से नहीं देखना कि हमने इशू कितने किए है, हमने अपनी पार वैल्यू देखनी है हमेशा यार। पार वैल्यू तक ठीक है, पार वैल्यू से ज्यादा है तो वो लॉस। अब पार वैल्यू से कितना ज्यादा है? ₹2 ज्यादा है, तो हमारा ये क्या हो गया? ₹2 का लॉस। अब आप एंट्री क्या कैसे करोगे? अब आपको लॉस हुआ है तो आप एक लाइन छोड़ दे। आप एंट्री करो इशू एट डिस्काउंट, आती है ना एंट्री, करो। मैं हमेशा ऐसे एंट्री को लर्न करवाती हूँ। इशू के टाइम पे क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ दो, टू डिबेंचर अकाउंट। इशू की तो आपको एंट्री आती है ना डिस्काउंट की। यहाँ आ जाएगा 8,000, 2,000, 10,000। क्लियर है? अब आपको ₹2 का क्या हो गया? लॉस। लॉस की आप एक अलग से एंट्री कर दो। दैट इज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। क्यों लॉस हुए? क्योंकि आपने रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम पे किए। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, दैट इज 2,000, 2,000 का लॉस। ओके। अब रिडम्पशन की क्या एंट्री होगी? डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 10,000, 2,000, कितने की पेमेंट करी आपने? 12,000। मेनली बच्चे आपको इशू की एंट्रीज लर्न करनी है, क्योंकि इशू, आप इशू ऑफ डिबेंचर कर रहे हो ना, तो उन्होंने आपको बोलना है इशू की एंट्री करने के लिए, रिडम्पशन की एंट्री करने के लिए नहीं बोलना। ठीक है, तो आप ये ध्यान से देखिए। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको केस। तो लास्ट केस इज इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। क्या केस है? इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। क्या केस है? इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। देखो ध्यान से ये कैसे करना है। अब सपोज करो इसमें क्या है, इशू किए हैं आपने 12 पे, प्रीमियम पे किए, रिडीम किए हैं आपने 15 पे। इशू किए हैं आपने 12 पे, रिडीम किए हैं आपने किस पे? रिडीम किए हैं आपने 15 पे रिडीम किए हैं। ठीक है। तो आपको लॉस कितने का हो गया? आपने पार वैल्यू देखी, पार वैल्यू से ज्यादा।
कितने का लॉस हो गया? 5 रुपीज का आपको लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया आपको? 5 रुपीज का लॉस हो गया। ओके, तो हम एंट्री करें। नजर आ गया आपको लॉस हुआ है, तो आप इशू एट प्रीमियम की एंट्री करो। पहले आप बैंक अकाउंट डेबिट, लाइन छोड़ो डेबिट पे, टू डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर प्रीमियम रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यहाँ आ जाएगा 1000 to 12। 15 तो हमें देखना ही नहीं है, यहीं से एंट्री करनी है। 12,000, 10,000, 2,000। डन। अब आपको लॉस कितने का हो गया? 5 का। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। इसके लिए हमेशा वर्ड ये यूज करना। 5,000, 5,000। अब आपने रिडीम करना है, तो रिडीम की क्या एंट्री होगी? डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम करना है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टू बैंक अकाउंट। 10,000 डिबेंचर की, 5,000 इसकी पेमेंट करनी है आपने, जो एक्स्ट्रा करनी है। टोटल कितनी करनी है? 15,000। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया हो। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। थैंक यू।